तस्वीर देखिए, ये पूरी गली जो मैंने शुरू किया है वहाँ से लेकर आगे आप जहाँ तक बढ़ते जाओगे आपको ऐसी ही गली मिलेगी। कहीं से भी गली टूटी पड़ी है, ऐसे ही ईंट पड़े हुए हैं, चारों तरफ स्थिति ऐसी ही है। अब समस्या ये है कि जब बरसात के दिनों में यहाँ की स्थिति कैसी होती होगी इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। कोई नेता आता है, काम हुआ है इस क्षेत्र में? ना, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। 4 सालों से कुछ देखा नहीं मैंने। दिनेश मोहनिया है कहाँ? कहाँ नहीं है। हमारे बच्चे स्कूल के आते हैं, बेचारे गिर जाते हैं। पानी भरा रहता है यहाँ पे। और भैया तो किराए की दुकान हमारी है। हमारा काम होता नहीं, बताओ हम क्या करें। पानी भरा पड़ा रहता है, पूरा रोड भरा पड़ा रहता है। बच्चे हमारे आते हैं, बेचारे गिर जाते हैं यहाँ पे। तो आप लोगों ने शिकायत की है कभी? शिकायत गया तो ऑफिस में 1-2 बार गया, कोई सुनता नहीं है। 2 दिन पहले बारिश के पीरियड में आपने रिपोर्टिंग करी होती हाँ। तो यहाँ का 10 सालों का जो विधायक अपने आप को ये कहते हैं कि भाई हमने बहुत सारा विकास किया है, तो शायद मुझे लगता है कि वो दिखाई दे जाता। कभी विधायक जी मिलेंगे तब तो कोई जाएगा। कभी हमारे पास में जो ऑफिस खुला हुआ है वहाँ पे उनके स्टाफ वगैरह बैठे रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। वो स्टाफ खुद इस बात से ग्रसित है कि उन्होंने रोडों पे पानी भरा हुआ देखा, उस दिन तो स्टाफ भी नहीं आता। उनको पता है कि पब्लिक आएगी कंप्लेंट करने के लिए, तो वो कंप्लेंट करेंगे तो विधायक की बुराई आएगी सामने पे। ये पानी की पूरी समस्या है। 15-15 दिन, महीना पानी नहीं आता है। अच्छा, पानी नहीं आता। बरसात में पानी भर जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सीवर लाइन का हमारे को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। विधायक जी से मिले, समस्या रखा उनके सामने की समस्या हो रही है? मिले कभी नहीं हमको। अच्छा, कभी दिखे? नहीं, अभी नहीं दिखा हमको। अच्छा, कभी नहीं दिखे। आ जाता और पिटे हो रहे यहाँ पे आगे। कभी आए ही नहीं? नहीं, कभी नहीं आए आज तक जिंदगी में। 10 साल हो गए। यहाँ 15 अभी रामवीर ये भागवीर जी बने हैं, जब से तो यहाँ कूड़ा उठने लगा है। नहीं, उसके राज में तो 15-15 दिन में कूड़ा नहीं उठता था यहाँ से। हमारी बच्चे स्कूल जाते हैं, रपटते हैं, गिरते हैं। बताओ, ये देखो ये हाल, ये बच्चे स्कूल निकलेंगे यहाँ से? बिल्कुल, आप गलियों की स्थिति देख सकते हैं किस तरह से। ये देखो बच्चे कहाँ से स्कूल निकलेंगे यहाँ? बारिश में इतना पानी भर जाता है यहाँ पे। पानी भर जाता है। हाँ, पानी की रिपटते हैं, गिरते हैं, फिर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आप लोगों ने कितनी बार कंप्लेन की? कंप्लेंट जाते हैं ऑफिस में तो ऑफिस में मिलता ही नहीं है वो। कंप्लेंट किसको करें? जाते हैं ऊपर तो कहते हैं आज आए नहीं है, कल आए नहीं है, बाहर है, कहीं बाहर है, ये बोलते हैं। विधायक जी काम नहीं किए। पार्षद यहाँ के कौन है? पार्षद यहाँ के अभी हमारे भागवीर जी बने हैं जी, उनसे बात हुई है कुछ? भागवीर जी बात हुई थी, वो कह रहे थे दिनेश मोहनिया साहब मिलो। मिले तो उससे जो ऑफिस में मिले अपने पे। अच्छा, आज से 4 साल से ऑफिस में जा रहे हैं, मिलता ही नहीं हमें वो। अच्छा, कभी नहीं मिलता ही नहीं है। ठीक है, ये सबसे बड़ी ये हमारी जब बारिश होता है, ये जो बारिश की पानी है सबके घर में घुस जाता है यहाँ पे। सब परेशान है यहाँ पे। ठीक है। और ये रोड सड़क टूटा हुआ काफी साल से, ये बना ही नहीं अभी तक। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, आप एनसीआर समाचार देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। इस समय हम लोग मौजूद है संगम विहार में। संगम विहार का ये गली नंबर 8/3 है। स्थिति आपको दिखाएंगे कि संगम विहार की गलियों की क्या स्थिति है। आप सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, उसके बाद आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि क्षेत्र में और इन गलियों में, संगम विहार में कितना विकास हुआ है। गलियां पूरी तरह टूटी पड़ी है, सीवर की प्रॉब्लम है, पानी की समस्या है। लोगों का साफ कहना है कि घरों में पानी भर जा रहा है। विधायक जो है यहाँ के और जो आम आदमी पार्टी है वो कोई काम नहीं कर रही है। सरकार ने कोई काम नहीं किया है। अभी जो संगम विहार के विधायक है दिनेश मोहनिया है, लोगों का आरोप है कि मोहनिया साहब यहाँ एक बार भी देखने के लिए नहीं आते हैं कि आखिर कितना विकास हुआ है क्षेत्र में। और जबकि 2 बार से वो यहाँ के विधायक है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन उसके बाद भी काम नहीं हुआ है। दावे बहुत हुए हैं लेकिन वो दावे कभी हकीकत में नहीं बदले। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर जो नेता है वो क्या समझते हैं अपने आप को, क्षेत्र में विकास कब होगा, ये जनता पूछ रही है। आपको बार बार तस्वीर दिखा रहे हैं, यही वो तस्वीर है। आप लगातार देखते रहिए किस तरह से सड़कें टूटी हुई है। ये दिल्ली की सड़कें हैं। हम राजधानी में है, इस समय हम राजधानी में खड़े हैं और राजधानी में ऐसी स्थिति है जैसे आप इससे अच्छी तो किसी गांव की सड़कें है। आप यूपी या दूसरे जगह किसी गांव में चले जाइए, वहां की सड़कें आपको इससे अच्छी मिल जाएगी। और उसके बाद अब नेता कहते हैं कि वोट देने के लिए आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार और उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली को लंदन बना देंगे, डेवलप करेंगे। लेकिन कितना डेवलप हुआ है ये आपके सामने है। हाँ जी, हाँ जी, यही रहता। ठीक है, कितना कोई नेता आता है, काम हुआ है इस क्षेत्र में? ना, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। 4 सालों से कुछ देखा नहीं मैंने। दिनेश मोहनिया है कहाँ? कहाँ नहीं है। हमारे बच्चे स्कूल के आते हैं, बेचारे गिर जाते हैं। पानी भरा रहता है यहाँ पे। और भैया तो किराए की दुकान हमारी है। हमारा काम होता नहीं, बताओ हम क्या करें।
नहीं तो कभी आए होंगे ना, 10 सालों में कभी वो आए हैं? नहीं, हमें तो दिखे ही नहीं आज तक। कभी नहीं देखा ना, केवल फोटो में देखा है बस, बाकी तो ऐसे नहीं देखा अच्छा, कभी। ये सड़कें कब से टूटी पड़ी है? बहुत दिन हो गए सड़कें टूटे हुए, पानी भरा रहता है, सड़कें टूटी हैं, कुछ होता नहीं, क्या करें। ठीक है, तो किस आधार पे आप लोगों ने वोट दिया? 2 बार से जो विधायक है, क्यों वोट दिया आप लोगों ने? कुछ तो देखा होगा ना। हाँ, पहले तो काम कराते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं कराते। इस 5 सालों में बिल्कुल काम नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि पहले तो वो काम करते थे, ऐसा लोग हाँ, तो कुछ लोग कुछ जगह में करते हैं, बाकी देख लो ऐसे टूटी पड़ी हैं सब सड़कें। हमारा तो नुकसान होता है सर यहाँ पे। बताइए, सीवर की समस्या है। बहुत सी पानी भरा पड़ा रहता है, पूरा रोड भरा पड़ा रहता है, बच्चे हमारे आते हैं बेचारे गिर जाते हैं यहाँ पे। तो आप लोगों ने शिकायत की है कभी? शिकायत गया तो ऑफिस में 1-2 बार गया, कोई सुनता नहीं है। क्या करें, कोई नहीं, कोई ध्यान देने कोई वाला ध्यान देते नहीं है। इसमें बताओ कितनी बार के मेरे बच्चे गिर जाते हैं स्कूल के। नहीं। बच्चे गिर जाते हैं। हाँ, हमारा काम है, आते हैं बेचारे बच्चे, किराया तो देना पड़ता हाँ, है। सही जब बात काम नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे। विकास अभी नहीं पहुंचा क्या संगम विहार में? संगम बिहार में तो बहुत दूर का मामला हो गया। विकास को देखे हुए बहुत मुद्दत हो गई है, पता ही नहीं लगता कि विकास कैसा होता है। और आज आप जैसे ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अगर 2 दिन पहले बारिश के पीरियड में आपने रिपोर्टिंग करी होती तो यहाँ का 10 सालों का जो विधायक अपने आप को ये कहते हैं कि भाई हमने बहुत सारा विकास किया है, तो शायद मुझे लगता है कि वो दिखाई दे जाता। ठीक है। तो यहाँ पे घुटनों से ऊपर पानी होता है, दुकानदारों के दुकान में पानी भर जाता है, मकान मालिकों के घरों में पानी चला जाता है, कोई निकासी की व्यवस्था नहीं। समय समय पे आपने देखा होगा कि आप जैसे न्यूज़ रिपोर्टरों ने क्या बिजली के करंट से किसी के घर में लग गया, पानी भरा हुआ है, मजबूरन पानी निकाले, बिजली का करंट आ गया, तो उसकी वजह से कई मौतें भी हुई हैं। ये बात तो विधायक के कानों में भी शायद पहुंची होंगी। और ये जो विकास कार्य के जो दावे कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे कम से कम पिछले 5 सालों से हमने मोहनिया को कभी देखा ही नहीं। ये 8/3 गली है, जबकि यहाँ से रतिया मार्ग से शुरू में ही ये गलियाँ पड़ जाती हैं। लोग कहते हैं कि एंट्री कम से कम खुश कर दो तो बढ़िया, बाद में मैसेज अच्छा जा। यहाँ तो एंट्री ही हमारी खराब है। इसके अंदर कम से कम घुटनों घुटनों पानी होता है। कितने हादसे हो गए, छोटे बच्चे स्कूल के आते हैं, बैग भीग जाते हैं, गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं। सब इनका कोई काम हमें बढ़िया नहीं लगा। इतने सालों से विश्वास से लोगों ने इनको वोट दिया कि भाई नई सरकार आएगी तो शायद विकास का काम करेगी, ऐसा कुछ भी काम नहीं हुआ। एक सीवर लाइन डाली थी इन्होंने 1.5-2 साल पहले, उसमें भी सीवर लाइन पूरी जाम हो गई है। और इस रोडों पे लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया, तो लोगों ने मलबा डाल के अपने घरों में पानी बचाने के लिए मलबा डालना शुरू किया। अब यहाँ पे कम से 4-5 फुट पहले कभी ये काम हुआ था बीजेपी सरकार में, उस पीरियड का ये रोड बना हुआ। 10 सालों में एक यहाँ पे हमने रोड़ी बदरपुर का काम नहीं देखा कि जो किया हो सरकार ने। कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। पानी की भी समस्या है। पानी की समस्या है, पानी इतना भर जाता है कि जो नालों का गंदा पानी घरों में चला जाता है। लोगों ने कंप्लेन तो की होगी। कंप्लेंट कोई सुनवाई तो हो। विधायक आए, किससे कंप्लेंट करें? सारे तो उनके विधायक के आवास पे या घर पे आप लोग कभी गए? आवास में कभी विधायक जी मिलेंगे तब तो कोई जाएगा। कभी हमारे पास में जो ऑफिस खुला हुआ है, वहाँ पे उनके स्टाफ वगैरह बैठे रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। वो स्टाफ खुद इस बात से ग्रसित है कि उन्होंने रोडों पे पानी भरा हुआ देखा, उस दिन तो स्टाफ भी नहीं आता। उनको पता है कि पब्लिक आएगी कंप्लेंट करने के लिए, तो वो कंप्लेंट करेंगे तो विधायक की बुराई आएगी सामने पे। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि विधायक जी कह रहे हैं कि उनके मुखिया जेल में है तो काम कैसे होगा। तो ये बात हमने ये सोच के थोड़ी नहीं चुना था कि मुखिया जो भ्रष्टाचार करके जेल चला जाएगा। हमने ये सोच के वोट थोड़ी नहीं दिया था। हमने तो ये सोच के वोट दिया था कि भाई हमारे को नई सरकार मिलेगी। जैसा ये वादे करते थे कि भाई हम ये दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, तो हमें लगा कि कम से कम चलो भविष्य में बच्चों के लिए कुछ अच्छा हो पाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। हमारे साथ धोखा हुआ है। अगले साल चुनाव है, कैसे देख रहे हैं? वोट फिर आपको देना? आगे दिखाए तो सही, पहले किस मुंह से आएगा यहाँ? यहाँ की तो वोट मांगने तो आएंगे। वोट मांगने आएंगे तो पब्लिक से जूता चप्पल खाएंगे। कोई वोट देने वाला नहीं है, क्योंकि काम ही नहीं किया। किस मुंह से आप गली में जाओगे वोट मांगने के लिए? बात तो सही है। किस मुंह से जाओगे? आपने कुछ कराया हो तो बता दो। क्या कहें? केजरीवाल जब कह रहे थे कि बिजली का बिल माफ है 200 यूनिट, मकान मालिक को तो यूनिट फ्री है। जो किराएदार रह रहे हैं उनको क्या फ्री है? उन पे से तो 800, 900, 1000, 1500 उनका तो बिल है। क्या समस्या है आपको? यहीं रहते हो आप? रहते तो यही है, पानी की पूरी समस्या है। 15-15 दिन, महीना पानी नहीं आता है। अच्छा, पानी नहीं आता। पानी बरसात में पानी भर जाता। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सीवर लाइन का हमारे को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। इन्होंने पता नहीं कितना काम कराया होगा, कागजों में कराया, कैसा कराया। पब्लिक को इतनी परेशानियां, आप यहाँ पे खड़े होके देख लीजिए। उसके बाद आपका न्यूज चैनल पे समय कम पड़ जाएगा, इतनी परेशानियां पैदा हैं यहाँ।
जिसका कोई समाधान नहीं है दूर दूर तक। अभी सुनने में आ रहा है कि जैसे चुनाव घोषित होने वाले हैं तो ये अब अपने बिलों में से निकल निकल के आएंगे कि भाई हमने ये काम किया, वो काम किया। प्रेजेंट में कोई काम नहीं दिखाई देता। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अभी तक दिल्ली में जो विकास हुआ है सबसे ज्यादा विकास आम आदमी पार्टी ने किया है। हाँ, तो आम आदमी ने किया तो है विकास, उन्होंने अपना किया होगा। तो दूसरी जगह चुनाव लड़ने चले जाते हैं, वहाँ के लिए फंड बोनस चाहिए तो उन्होंने कागजों में विकास किया होगा। प्रेजेंट पे जमीनी तौर पे तो नहीं है। हम तो जमीनी तौर पे यहाँ रहते हैं, भाई हमको विकास यहाँ देखना है। तुम हरियाणा में भी चुनाव लड़ने जाओ, अदर स्टेट में जाते हो तो वहाँ के विकास से हमें क्या लेना देना। हम जहाँ रह रहे हैं, जहाँ हमने तुमको वोट दिया, हमें तो उम्मीद आपसे यहाँ से थी और कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं हुआ भरपूर पूर्ण रूप से। क्या काम हुआ है आपके क्षेत्र में या काम हुआ है कुछ? अभी तो विधायक जी ने कुछ काम किया है? अभी तो ये गली तो वैसे ही पड़ी है। अच्छा, वैसे ही पड़ी है। कब से गली ऐसी पड़ी ये है? तो हम देख रहे हैं कम से कम 1.5 साल 2 साल हो गया है। 1-2 साल से। हाँ 2 साल कभी विधायक जी से मिले, समस्या रखा उनके सामने की मिले समस्या हो रही है? मिले कभी नहीं हमको अच्छा, उनको। कभी दिखे? नहीं अभी नहीं दिखा हमको। अच्छा, कभी नहीं दिखे। हाँ। ठीक है, आइए और लोगों से बात करते हैं। आप भी यही रहते हो? नहीं, मैं इधर नहीं रहता। अच्छा, आप इधर नहीं रहते। ठीक है, आप तस्वीर देखिए। ये पूरी गली जो मैंने शुरू किया है वहाँ से लेकर आगे आप जहाँ तक बढ़ते जाओगे आपको ऐसी ही गली मिलेगी। कहीं से भी गली टूटी पड़ी है, ऐसे ही ईंट पड़े हुए हैं, चारों तरफ स्थिति ऐसी ही है। अब समस्या ये है कि जब बरसात के दिनों में यहाँ की स्थिति कैसी होती होगी इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। सीवर की समस्या है, लगातार लोगों का कहना है कि घरों में पानी भर जा रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा भी यहाँ पे सड़कें खराब। अच्छा 2 साल 1.5 साल तो सीवर डाले हो गए, आज तक ना कोई विश्वास हुआ नहीं है। ये देखो हमारी गली पहले पक्की गली थी, सारी गली तोड़ ताड़ के फेंक गए। अच्छा, आज तक कोई काम नहीं करा। यहाँ 10 साल हो गए, आज तक झाका नहीं है यहाँ पे। अगर वो गलती से यहाँ भी आ जाता और पिटे हो रहे यहाँ पे आके। कभी आए ही नहीं? नहीं कभी नहीं आए आज तक, जिंदगी में 10 साल हो गए। यहाँ 15 अभी रामवीर ये भागवीर जी बने हैं, जब से यहाँ कूड़ा उठने लगा है। नहीं उसके राज में तो 15-15 दिन में कूड़ा नहीं उठता था यहाँ से। सवाल ये है कि आप लोग आए नहीं तो 2 बार से आप लोगों ने किस आधार पे विधायक उनको बनाया? कुछ हमारे आम आदमी पार्टी को मौका क्यों दिया? कुछ यहाँ के मकान मालिक होते हैं जो बोल देते हैं किराएदारों से कि भाई उनको वोट दो, उनको दो, तो देनी पड़ती है। अच्छा, ना दे तो फिर वही बात झगड़ाबाजी बात होती है। अच्छा, इस वजह हाँ। से इस बार भी चुनाव होना है, कैसे चुनाव होना उसके बाद तो इसमें गली में ना घुसन देंगे हम, गली में काम नहीं होने देगा हमारे यहाँ। आपके क्षेत्र के कुछ और गली के उधर के लोग हैं, उनका कहना है कि दिनेश मोहनिया जी ने कुछ काम किया है। कुछ भी काम नहीं करा। आप कोई सी गली में चले जाओ डी ब्लॉक में, एक भी गली अगर एक बता दो कोई पक्की हो, जो तोड़ के फेंक रखी हो, तोड़ के टूटी पड़ी है। आज तक एक गली बता दो कोई बनी हो? कोई गली नहीं, कोई नहीं बनी हुई है डी ब्लॉक की। जैसे ये हाल हो रहा है ऐसी सब गलियों का हो रहा है। आप किसी डी ब्लॉक में चल लो, बिल्कुल बिल्कुल, आप किसी गली में घुसोगे ना ये हाल पाएगा आपको। जो तोड़ दी वो तोड़ ही दी, उसके बाद उसको बनाने का कोई रिपेयर नहीं है। कोई काम नहीं हुआ। ये देखो ना गलियां, दिखाओ जरा, एक एक मिनट आओ दिखाओ हाँ जरा। दिखाओ, गली दिखा दो। हाँ ये देखिए आप। हाँ ये पर्सनल गली बनाई गई थी हमारी। अच्छा, एक ऐसे सेकंड, माइक। में लगा के ये आज तोड़ ताड़ के फेंक के पूरी गली गया हमारी। बच्चे स्कूल जाते हैं, रपटते हैं, गिरते हैं। बताओ ये देखो ये हाल, ये बच्चे स्कूल निकलेंगे यहाँ से? हाँ बिल्कुल, आप गलियों की स्थिति देख सकते हैं किस तरह से। ये देखो हाँ बच्चे कहाँ से स्कूल निकलेंगे यहाँ? बारिश में इतना इतना पानी भर जाता है यहाँ पे। पानी भर जाता है। हाँ, पानी की रिपटते हैं, गिरते हैं, फिर बच्चे स्कूल जाना बंद आप कर लोगों ने कितनी बार कंप्लेन की? कंप्लेंट जाते हैं ऑफिस में तो ऑफिस में मिलता ही नहीं है वो। कंप्लेंट किसको करें? जाते हैं ऊपर तो कहते हैं आज आए नहीं है, कल आए नहीं है, बाहर है, कहीं बाहर है, ये बोलते हैं। विधायक जी काम नहीं किए। पार्षद यहाँ के कौन है? पार्षद यहाँ के अभी हमारे भागवीर जी बने हैं। जी, उनसे बात हुई है कुछ? भागवीर जी बात हुई थी, वो कह रहे थे दिनेश मोहनिया साहब मिलो। मिले थे उससे जो ऑफिस में मिले अपने पे। अच्छा, आज से 4 साल से ऑफिस में जा रहे हैं, मिलता ही नहीं हमें वो। अच्छा, कभी नहीं मिलते? मिलता ही नहीं है। ठीक है, ये समस्या है गली की तो सारी समस्या है सर, देख रहे हैं आप, खुद ही देख रहे हैं। यहाँ सीवर नहीं है ठीक से। ठीक है सर, एक तो जब बारिश होता है, ये जो बारिश की पानी है सबके घर में घुस जाता है यहाँ पे। सब परेशान है यहाँ पे। ठीक है, और ये रोड सड़क टूटा हुआ काफी साल से, ये बना ही नहीं अभी तक। आप लोगों ने कंप्लेन किया, बात की विधायक जी इससे से? बिल्कुल बात किया हमने, दिनेश मोहनिया सर से बात किया हमने। उन्होंने आज तक कभी इस गली में एक बार भी घूमने के लिए भी नहीं आया, देखने की भी नहीं आया, इतना कंप्लेन की बात भी। ठीक है, कभी नहीं आया? ना बिल्कुल हमारे सामने तो कभी आया ही नहीं जी। हमें यहाँ पे 13-14 साल हो गया जी, जब से कभी तक नहीं आया। तो सड़कें ये कब से टूटी पड़ी है? ये सड़कें सर पहले से ही टूटी पड़ी है। फिलहाल अभी ये 2 साल करीब हो गया टूटा पड़ा हुआ है। अगले साल चुनाव भी है, कैसे देख रहे हैं? अगर इस तरह की स्थिति इस तरह की स्थिति रहेगी तो फिर कैसे बताइए आप दिनेश मोहनिया को कैसे चुनेंगे हम? नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकते ना। आपको लग रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी नहीं रहती है, बीजेपी आती है तो आपकी सड़कें, गलियों और सब कुछ ठीक हो जाएगा?
मैं पूछ रहा हूँ। ऐसा तो होगा शायद। देखो अभी काम हो रहा है, बीजेपी अच्छा अच्छा काम कर रहा है इधर उधर। शायद बीजेपी आए तो और अच्छा हो। हम तो लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं संगम विहार की, और ये गली नंबर 8 है। जिस तरह से स्थिति है, आप सीवर की स्थिति देख लीजिए। लोगों का कहना है कि अभी ये जो भरा गया है, ये खुद इन्होंने भरा है। कोई भी सफाई कर्मी एमसीडी से या कहीं से भी कोई नहीं आता है। आइए कुछ और लोगों से यहाँ बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से आखिर कब विकास होगा, कब सड़कें बनेगी, क्योंकि अगले साल दिल्ली में विधानसभा का चुनाव भी होना है। और उससे पहले अगर ऐसी स्थिति रही तो दिनेश मोहनिया और आम आदमी पार्टी भूल जाए कि संगम विहार और दिल्ली की जनता उनको वोट करेगी। आप एनसीआर समाचार को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए। नमस्कार।